Hello everyone, my name is Deepak. I'm faculty of English language. Guys, class number 10 है हमारी, ठीक है, and we are still working a lot on the vocabulary session. Later on we'll be working on the prepositions or the passages. Lot of other things needs to be prepared, but now I really want you to get the understanding of the basic vocabulary and the basic grammar. एक सेशन हम तब भी वो भी करेंगे जिसके अंदर हमारा जो है पूरा वोकेबलरी तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बाकी उस पर हम जो है ग्रामर भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं टॉपिक वाइज जो है एक पूरा सेशन ले लूँगा जिसके अंदर हम पूरा डिस्कशंस करेंगे, राइट। सो ऐसा करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। देर आर 15 वर्ड्स एंड वी हैव ओनली 35 मिनट्स टू फिनिश दिस 15 वर्ड्स। मैं चाहूँगा आप मेरे को मार्किंग कराते रहें और जल्दी जल्दी देखते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स करा रहा हूँ विच कैन बी अ पार्ट ऑफ आर एग्जाम, स्पेशली फॉर गाइज। ये जो वन वर्ड आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एचएम के लिए, डीयू के लिए, या किसी भी एग्जाम के लिए। क्लैट में अभी थोड़ा सा रीडिंग वाला फोकस हो गया है, ठीक है। अदरवाइज दीज वन वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एग्जाम्स। देखिए पहला वर्ड जो है वो 2019 का ही डीयू में आया था, राइट। सो दिस वर्ड वाज इन डीयू इन 2019। देखते हैं फर्स्ट वर्ड से व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस वर्ड एंड विल ट्राई टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, ओके। चलिए पहले वर्ड से शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा वो कह रहा है किसी के आइडिया को चुराना, स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स। गाइज ये तो वो चीज़ हो गई, किसी और ने कोई काम किया एंड यू स्टोल इट एंड यू राइट लाइक गिव इट इन योर ओन नेम। जैसे अभी बादशाह का एक गाना आया है, तो जिसने ओरिजिनली लिखा था मैंने सुना उसको उसने 5 लाख रुपए पे करे हैं। अगर वो उसको कुछ पे भी ना करे और उसका गाना चुरा ले और अपने नाम से छाप दे, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म। और प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा जब कोई अपनी पीएचडी करते हैं तब यूज़ करते हैं हम वर्ड को, प्लेजरिज्म को। प्लेजरिज्म मतलब बहुत मतलब किसी के आइडिया को, किसी की नॉलेज को चुराना। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? प्लेजरिज्म, ओके। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट सो मेनी थिंग्स। जैसे कई लोग कह रहे हैं चलो लॉकडाउन बढ़ गया, बट आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल स्पेशली फॉर दोज पीपल who are earning their bread and butter on daily basis or probably living hand to mouth. So the people who are living hand to mouth, how will they survive with another 19 days lockdown? So I am little bit skeptical about the position of those people. Skeptical का मतलब होता है दोस्तों when you are doubtful about something, when you are doubtful about something. Skepticism when you are thinking negative, you are little bit I would say in a doubtful position. और ऑल्टर मतलब होता है अदर। ऑल्टर का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में क्या? अदर। तो ऑल्ट्रुइज्म हो गया अदर्स की हेल्प करना, यानी जो दूसरों की मदद करते हैं। जैसे आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल बीइंग एल्ट्रोइस्ट। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो एल्ट्रोइस्ट की तरह काम कर रहे हैं और दूसरों की बहुत मदद कर रहे हैं। ऑल्टर अदर होता है, ध्यान रखना, जैसे ऑल्टरनेट कोई और दूसरा विकल्प, ठीक है। तो ऑल्टर मतलब अदर होता है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। चलिए दोस्तों फर्स्ट में हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्लेजरिज्म। याद कैसे करना है यार? कोई लोग नॉलेज का प्लेजरिज्म करते हैं, कोई आइडियाज़ का प्लेजरिज्म करते हैं। सो प्लेजरिज्म का मतलब किसी के आइडियाज़ और नॉलेज को चुराना। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, जो आसानी से टूट जाए। गाइज आपने वर्ड सुना होगा फ्रेजाइल। आपने किसी भी बॉक्स के ऊपर लिखा देखा होगा फ्रेजाइल, है ना। फ्रेजाइल बॉक्सेस होते हैं। फ्रेजाइल मतलब एनीथिंग विच इज़ ईजिली ब्रोकन। सो वो चीज़ क्या होती है? जैसे मैं क्या कहूँगा यार, रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी ब्रिटल दीज डेज। आज के टाइम में रिलेशनशिप बहुत ब्रिटल हो गए हैं, बहुत आसानी से ब्रेक कर देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते हैं। रिलेशनशिप्स की वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दी फैमिली रिलेशनशिप एंड दे आर गोइंग मूविंग इन टू द न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ब्रिटल। ब्रिटल रिलेशनशिप बोलकर याद करिएगा, ब्रिटल रिलेशनशिप। आजकल के रिलेशनशिप फेसबुक व्हाट्सएप पे बनते हैं, दे ऑल आर द ब्रिटल रिलेशनशिप, वेरी वेरी ब्रिटल रिलेशनशिप। अच्छा, अगर रिलेशनशिप पहले के ज़माने के होते थे तो कैसे होते थे? प्लाइबल। प्लाइबल मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप। प्लाइबल मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, कोई भी आपस में झगड़े हो कुछ भी हो आपस में बैठ के सुलझा लेते थे। सो दे वर लिविंग इन अ वेरी वेरी प्लाइबल रिलेशनशिप। प्लाइबल होता है जिसको बोलते हैं हम लचीला, फ्लेक्सिबल, उसके लिए यूज़ होता है। चलिए सेकंड का आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों हम? ब्रिटल।
आ जाते हैं नीचे। नेक्स्ट वन, फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन। एक ऐसी स्पीच जो किसी पर्सन के द्वारा दी गई हो लेकिन फर्स्ट टाइम दी गई हो। जैसे मैं क्लास में भी जैसे ही जाता हूँ फर्स्ट मैं पूछता हूँ, गाइज हाउ मेनी ऑफ यू आर कैरिंग योर मिडल लेक्चर। किन किन का मिडल लेक्चर है। जैसे फर्स्ट क्लास है तो मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ सबका मिडल लेक्चर है। मेडन मतलब द फर्स्ट क्लास। तो अगर कोई चीज़ मेडन है तो उसको आप बोल सकते हो फर्स्ट है, ठीक है। और उसको बोल सकते हो जो पहली बार हो रही है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ मेडन मतलब फर्स्ट लेक्चर, अगर मैं बोलूँ यार आई कट अ सॉरी फिगर इन माई मेडन स्पीच। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है घबरा जाना, तो आई कट अ सॉरी फिगर इन माई मेडन स्पीच मतलब वो अपनी मेडन स्पीच में घबरा गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया मेडन। लेकिन इसमें दो और इम्पॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, जैसे मैं क्या कहूँगा यार इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दे सकते हो आप। डू यू हैव दैट मच ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स दैट यू कैन प्रिपेयर द इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस। इम्प्रॉम्प्टू होता है विदाउट प्रिपरेशन। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है दोस्तों, विदाउट प्रिपरेशन। यानी अगर मैं कोई भी चीज़ इम्प्रॉम्प्टू बोल रहा हूँ तो नॉट प्रिपेयर्ड। और गाइज आपने एक्सटेम्परी भी सुना ही होगा, एक्सटेम्परी देनी है आज। स्कूलों में बार बार बोला जाता है कल आपको एक एक्सटेम्परी तैयार करनी है। एक्सटेम्परी को खैर तैयार तो कोई नहीं कर पाएगा। एक्सटेम्परी मतलब विदाउट प्रिपरेशन कोई भी, जैसे टीचर ने क्या कहा चलिए आज ऐसा करिए इस टॉपिक पे बोलिए। सो यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द एक्सटेम्परी, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस। प्राइम मिनिस्टर लव टू डिलीवर द इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस। प्राइम मिनिस्टर बिना तैयारी के स्पीच दे रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, वो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दे रहे हैं। इम्प्रॉम्प्टू मतलब क्या हो गया, विदाउट प्रिपरेशन। तो गाइज यहाँ पर हमारा आंसर बना है मेडन, लेकिन इम्प्रॉम्प्टू भी बहुत अच्छा है। इम्प्रॉम्प्टू का एक सिनोनिम और याद कर सकते हैं हम, ऑफ हैंड। आई लव टू टेक दी ऑफ हैंड लेक्चर्स, ऑफ हैंड स्पीचेस। ऑफ हैंड इंटरव्यू चल रहा है उसका, यानी कैसा इंटरव्यू, बिना किसी तैयारी के उसने ऑफ हैंड इंटरव्यू दिया। मतलब उसको पहले क्वेश्चन नहीं बताए गए, कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, दैट वाज एन ऑफ एन इंटरव्यू टेकन केयर बाय। चलिए यार नेक्स्ट वन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स विच ही इज नॉट। यानी वो किसी को धोखे देने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के रहता है जो वो नहीं है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धोखेबाज। तो इंग्लिश में हम जो बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको हम, इंग्लिश में बोलते हैं हम इम्पोस्टर। कौन सा वर्ड बोलते हैं इसको हम, इम्पोस्टर। माल्या इज एन इम्पोस्टर, नीरव मोदी इज एन इम्पोस्टर। there are a lot of people who are like working as an imposter in the company। धोखेबाज बोलते हैं इसको, the one who is actually you know अगर मैं बोलूँ तो इम्पोस्टर का जॉब कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको माउंट बैंक भी बोलते हैं। जैसे माल्या के लिए मैंने बहुत वर्ड सुना है ये, माउंट बैंक। माउंट बैंक होता है जो किसी को धोखा दे के भाग जाते हैं, जो यानी ट्राई टू बी समथिंग एल्स विच दे आर नॉट, है ना। जिसको अगर आपने कभी सुना हो क्या कहते हैं, जैसे क्वैक भी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो फेक डिग्री लेके घूमते हैं, चार्लटन होते हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए यूज़ होता है ये। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों। क्या है हमारे पास, पोस्ट विदाउट लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यार दोस्तों ये। मैंने काफ़ी बार बहुत पेपरों में आते देखा है, एचएम में बहुत बार देखा है, और आपको मैं बोल रहा हूँ डीयू में देखा है, और जगह मैंने बहुत देखा है ये वर्ड, ठीक है। तो क्या वर्ड हो सकता है, पहले तो दो तरीके देख लो। एक तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ ऑनररी, अगर आपके पास कोई ऑनररी पोस्ट है या कोई ऑनररी सर्विस आप दे रहे हैं तो वो होता है वर्क विदाउट पे। वो कौन सी सर्विस होती है दोस्तों, वर्क विदाउट पे। एनी ऑनररी सर्विस, आई नेवर लाइक टू गेट ऑनररी सर्विस टू माई पीपल। अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऑनररी सर्विस नहीं देता। ऑनररी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीथिंग गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड बेसिकली दी ऑनररी सर्विस। ओके, सो इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। इंग्लिश में बहुत फेमस लाइन है, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, डू नॉट गिव द ऑनररी सर्विस। या गरीबों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, दैट इज ऑलवेज वेरी गुड, बट द पीपल हु कैन पे यू प्लीज डू नॉट गिव देम ऑनररी सर्विस। तो ऑनररी कौन सी हो गई दोस्तों, ऑनररी हमारे पास वो सर्विस हो गई जो वर्क विदाउट पे है। और एक सिनेक्योर जॉब होती हैं, इसको ऐसे याद रखिएगा, सिनेक्योर जॉब। दोस्तों इसमें ना आपको बहुत ही लेस वर्क होता है, ठीक है, लेकिन पेमेंट बहुत हाई होती है।
जैसे मैं कई बार बोलूँ यार वो तो सिनेक्योर जॉब है उसका, एंड पीपल लव टू डू सिनेक्योर जॉब। सिनेक्योर जॉब मतलब जहाँ पे आपको काम ही ना करना पड़े और पैसा बहुत आता हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना यार, अरे खूब पैसा कमाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, तो इट मीन्स यू आर डूइंग सिनेक्योर जॉब। सिनेक्योर जॉब मतलब वेयर यू नॉट सपोज टू वर्क अ लॉट बट यू आर गेटिंग लॉट ऑफ पेमेंट आउट ऑफ इट। तो सिनेक्योर जॉब को हम बोलते हैं वर्क विदाउट, इसको नहीं, सो इसको हम क्या बोलेंगे, लेस वर्क और हाई पे। तो हमारा जो आंसर भी बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, सिनेक्योर। और जो ओम्बड्समैन होता है दोस्तों, ओम्बड्समैन तो होता है लोकपाल। ओम्बड्समैन क्या होता है, लोकपाल। लोकपाल क्या होता है दोस्तों, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज टेकिंग केयर ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। लोकपाल इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द लाइक कंप्लेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की कंप्लेंट करनी है तो वो कहाँ की जा सकती है, लोकपाल पे। उन 2011 में अन्ना फॉट ब्लेज्ड अ ट्रेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड फाइटिंग फॉर द लोकपाल बिल, जो बाद में कुछ हद तक आया, नहीं आया, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ओम्बड्समैन। तो हमारा 5वें नंबर का आंसर क्या बनेगा, सिनेक्योर। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, हार्ड टू प्लीज़। अब हार्ड टू प्लीज़ में हमारे पास ये है, अगर मैं देखूं तो इसको ऐसे देख लेते हैं। हार्ड टू प्लीज़ में हमारे पास वन बन रहा है लोक्वेशियस, स्टबर्न, फास्टिडियस, वोरेशियस। पहले तो एक छोटी सी बात याद रख लीजिए, हमने रूट में देखा था लॉक का मतलब होता है स्पीक। लॉक का मतलब क्या होता है, स्पीक। तो लोक्वेशियस तो हो गया जो बहुत ज़्यादा बोलेगा। अब इसमें आ जाइए वोर। वोर का मतलब भी हम बात कर चुके हैं, ईट। तो लोक्वेशियस तो हो गया स्पीक और वोर क्या हो गया, ईट। तो दोस्तों इसका मतलब ये दोनों तो गायब हो गए। और स्टबर्न भी हम जानते हैं बहुत ज़िद्दी होता है, जैसे ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है, रिकैल्सिट्रेंट है, बहुत ज़िद्दी आदमी है। तो स्टबर्न तो हो गया ज़िद्दी। इसलिए हमारे पास बचा है एक ही ऑप्शन, फेस्टिडियस। फेस्टिडियस लोग दोस्तों वो होते हैं बड़े चूजी होते हैं, बड़े नकचड़े होते हैं, बड़े नखरे दिखाते हैं। जैसे कई लोग मैंने देखा है, सीन लॉट ऑफ पीपल डोमिनोज का पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, सिर्फ पिज़्ज़ा हट का खाएंगे, ये फ्लेवर नहीं खाएंगे, वो फ्लेवर खाएंगे, ये वाला बर्गर नहीं खाता, वो वाला बर्गर खाता हूँ। सो देयर समटाइम पीपल आर वेरी फास्टिडियस। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल बाइंग शूज़। So some people are very very fastidious in like getting the brand in shoes. They don't want to go with the campers. They don't want to go with the local brands. They want to buy the Reebok. They want to buy Adidas. They want to go with the higher level of Nike brand and all that. So they are very fastidious in wearing the shoes. सो फास्टिडियस होता है, बहुत चूज़ी होता है, खाने में चूज़ी होना, पहनने कपड़े पहनने में बहुत चूज़ी। समटाइम पीपल आर वेरी वेरी चूज़ी। और फास्टिडियस मुझे लगता है ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, ठीक है। तो गरीब आदमी को फास्टिडियस शायद नहीं हो सकता, वो तो ही इज़ हार्डली मेकिंग बोथ एंड मीट्स। चलिए तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, फास्टिडियस। वो बंदा जिसको खुश रखना बहुत मुश्किल हो, फास्टिडियस। फिनिकी होते हैं, फसी होते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों। एक्सपर्ट है किसके अंदर, इन द एरिया ऑफ फाइन एंड अदर आर्ट। अब इसमें देखो कैसे देखते हैं, पहले तो एक चीज़ देख लो, नियो। नियो का मतलब मैंने बताया था न्यू होता है, कहीं पर भी नियो आ जाए तो वो न्यू होता है ना। नए के लिए नोवल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो आप, नोवल करोना वायरस। नोवल मतलब न्यू कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस पहले भी आ चुके हैं, बट दिस इज़ अ न्यू कोरोना वायरस, दैट इज़ द नेम गिवन, नोवल कोरोना वायरस। सो नियो का मतलब तो हो गया न्यू। एमेचर कौन होते हैं दोस्तों, मैं कहता हूँ यार, आई हैव सीन लॉट ऑफ एमेचर्स कमिंग प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। एमेचर मतलब जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, यानी जो किसी भी फील्ड में बस घूमने फिरने आते हैं, उन्हें लगता है कि यार निकल गया तो निकल गया एग्ज़ाम, नहीं निकला तो छोड़ देंगे। सो सम पीपल आर एमेचर एंड दे वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम इन देयर लाइफ। तो अगर कोई भी बंदा एमेचर है, ही इज़ जस्ट कमिंग एंड गिविंग एग्जाम जस्ट फॉर द शौकिया तौर, एंड ही इज़ नॉन प्रोफेशनल गाय, सो आई डोंट बिलीव सो कि ही वुड बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो एमेचर उनको बोलते हैं दोस्तों जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं। जैसे आई एम एमेचर फोटोग्राफर, आई एम एमेचर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड,
यार आई एम नॉट अ वेरी सीरियस यूट्यूबर, आई एम जस्ट एन एमेचर, just because of the lockdown I am just making the YouTube video, after the lockdown probably I will be vanished. तो अगर कोई ऐसे बोलता है तो वो एमेचर है। एमेचर मतलब वो आर नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन वेरी सीरियसली। और कॉनेसर हमारे क्या होते हैं दोस्तों? कॉनेसर होते हैं हमारे एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट। ऋतिक रोशन इज़ अ कॉनेसर ऑफ डांसिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यार कई लोग किसी भी चीज़ के ना कॉनेसर होते हैं। विराट कोहली इज़ अ कॉनेसर ऑफ क्रिकेट, ही नोज द निटी-ग्रिटी ऑफ द क्रिकेट, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, ही इज़ अ मास्टर ऑफ क्रिकेट, ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ कॉनेसर, कॉनेसर हमारा क्या होगा दोस्तों? एक्सपर्ट। किसी भी आर्ट में, किसी भी चीज़ में, उसको हम बोलते हैं कॉनेसर, राइट। चलिए, वन हु इज़ वेरी पॉजिटिव इन हिज एटीट्यूड। देखो दोस्तों, इसमें बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बोलूँ, पैसिमिस्ट तो आपको दिख गया। पैसिमिस्ट होते हैं जो बिल्कुल नेसेयर होते हैं, जो आपको ज़िंदगी भर बोलेंगे तेरे बस की कुछ नहीं है ना। जैसे कई बार होता है कोई आपको पहले दिन ही बोल देता अच्छा तू एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, जा जा तेरे बस की नहीं है। इट मीन्स दे आर द बिगेस्ट नेसेयर। समटाइम इवन आवर पेरेंट्स बिकम्स द नेसेयर एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। यार आप अगर मेहनत करेंगे, लगाएंगे टाइम, डेफिनेटली एग्ज़ाम इज़ गोना क्रैक। तो अगर मैं बोलूँ तो आप नेसेयर की बातें ना सुने। नेसेयर यानी जो पैसिमिस्ट होते हैं। अब पैसिमिस्ट का उल्टा होता है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अभी हमने स्केप्टिक्स भी देखा है दोस्तों। स्केप्टिसिज्म मतलब डाउटफुल होना। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके स्केप्टिक हैं तो आपके मन में क्या है? डाउट है। डू नॉट बी स्केप्टिकल अबाउट योर रिजल्ट। इफ़ यू आर गिविंग योर 100%, result will also be 100%. If you are giving 50%, your result will be 50%. Or if you are not giving any effort to your exam, then we are living in fool's paradise and waiting for result. Okay, so exam result will be zero, there will be no outcome of the exam. So skeptical वही लोग रहते हैं अपने रिजल्ट को लेके, the people who are not preparing 100% for the exam. So do not be skeptical about it, do not have any doubt about it. अच्छा, एग्नोस्टिक को हम बाद में देख लेंगे। एग्नोस्टिक वो होता है दोस्तों जो, देखो तीन तरह मैंने पहले भी डिस्कस करा है। एक होता है दीस्ट, जो बिलीव करेगा। एक होगा एथीस्ट, एक होता है दीस्ट, ठीक है। THEI गॉड, यानी ये बिलीव करता है, बिलीवर है। एक होता है एथीस्ट, एक कौन सा होता है? एथीस्ट। ये नॉन बिलीवर होता है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये नॉन बिलीवर है। और एक होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो होता है वो डाउट करता है, लेकिन डाउट किस में करता है? भगवान के होने पर। स्केप्टिक्स जो होता है वो डाउट किसी भी चीज़ में करता है। एग्नोस्टिक जो है, जैसे मैंने क्या बोला यार, समटाइम आई बिकम एग्नोस्टिक। कई बार मैं एग्नोस्टिक हो जाता हूँ। क्यों? मुझे कई बार लगता है यार आई डोंट नो वेदर द गॉड एग्जिस्ट और नॉट, because if the god exists there are so many things happening in the world, why would that happen? If you say that you work hard and god is with you, so there are a lot of people working hard, the god is not with them. So sometime I become the agnostic. Sometime I become the, अगर मैं बोलूँ तो sometime I even एग्नोस्टिक दोस्तों वो हो गया जो भगवान में डाउट रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें आंसर क्या बनेगा? जैसे मैंने क्या बोला, आई एम वेरी मच सैंग्विन अबाउट योर रिजल्ट। अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा सैंग्विन है, तो सैंग्विन मतलब वेरी वेरी पॉजिटिव इन हिज एटीट्यूड। क्लैट में पहले आया हुआ वर्ड है गाइज, आई एम वेरी मच सैंग्विन अबाउट योर रिजल्ट, looking at your attitude and the way you are giving your time to study, the way you are persevering hard, the way you are persistent towards your goal, the way you are tenacious towards your goal, I am very much sanguine about your result. उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सैंग्विन हूँ, इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ? मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सैंग्विन मतलब क्या हो गया दोस्तों? वेरी वेरी पॉजिटिव। If I am very very positive about something, it means I am very much sanguine about something. Okay, चलिए इसमें नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? वन हु इज़ अ बैगर। बैगर की हमने शायद पहले बात करी है। बैगर होते हैं मेंडिकेंट, है ना। अगर मैं बोल, बड़ा सिंपल होता है यार। यू माइट हैव सीन लॉट ऑफ मेंडिकेंट्स, आस्किंग फॉर मनी
एंड मेरे को तो लगता है इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्लरिशिंग बिजनेस इन इंडिया. इट हैज़ बिकम अ बिजनेस, काइंड ऑफ अ बिजनेस. All red lights, are fixed, that this beggar will come to this place, this mendicant will go to that place. So everything is quite fixed, seems to be, kind major scam going on. So मेरे को लगता है mendicants, you will see in all the temples everywhere, the every area is full of mendicants. तो अगर मैं बोलूँ बैगर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बैगर को हम बोलते हैं मेंडिकेंट. चलिए, मेंडेशियस कौन होता है? मेंडेशियस में पहले भी थोड़ा बात कर चुका हूँ. ऑल पॉलिटिशियंस आर मेंडेशियस. मेंडेशियस का मतलब, आई एम नॉट सेइंग ऑल पॉलिटिशियंस आर मेंडेशियस, डोंट टेक इट अदरवाइज कहीं या फिर यू अगेन स्टार्ट गिविंग एग्जाम्पल, वो नहीं है, ये नहीं है. पॉलिटिशियंस are the part of this country. Some of the politicians are wrong and everybody is bearing the brunt of that. Now the way the politicians are doing such a great job in coronavirus crisis, I do salute them. They are burning, I would say they are doing the best possible thing. They are providing all the facility to the people of India, and they are doing fantastic job here. I have never seen such a collaboration of all the politics in India before, where everyone is working towards one common goal to fight against the COVID coronavirus. So मैं नहीं कहूँगा सारे mendacious होते हैं, but हाँ 80-90% of the people are mendacious. And there are a lot of people saying that all lawyers are mendacious, which I don't believe so is a true statement. Okay, mendacious होता है दोस्तों liar, बड़ा क्लोज है लॉयर के, ध्यान रखना. ऑल लॉयर्स आर लायर्स, ऐसे भी याद रख सकते हो, बट आई डोंट बिलीव सो दैट ऑल लॉयर्स आर लायर्स, है ना. दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब. दे आर गिविंग, दे आर प्रोवाइडिंग, फाइटिंग फॉर द जस्टिस फॉर द पीपल. सो दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारा कौन सा है इसमें? नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों अन ओल्ड वीमेन हु इज़ नॉट मैरिड. पहले तो ये ध्यान रखना, दे ऑल 4 वर्ड्स रिलेटेड टू वुमेन. पहला वर्ड देखते हैं विरागो. गाइस, विरागो यू मस्ट हैव सीन. आई ऑलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ बिग बॉस. देयर वाज लॉट ऑफ विरागोज इन बिग बॉस, कीप ऑन फाइटिंग. इसको बोल सकते हो, मैंने पहले भी बताया था, बेलिजरेंट लेडी. बेलिजरेंट क्या होता है दोस्तों? बेल का मतलब फाइट. तो अगर कोई भी बहुत ही बेलिजरेंट लेडी है, ठीक है, सो दे आर विरागोस. यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द विरागोस फाइटिंग ऑन द टीवी शोज. चलिए, बेलिजरेंट, बेल का मतलब, फिर ध्यान रखना मैंने रूट बताई हुई है. बेल का मतलब क्या होता है? फाइट करना. सो विरागो इज द वन. यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ विरागोज इन द बिग बॉस. must have seen lot of viragos in the TV channels. ठीक है, they keep on fighting like with other people. So virago is the lady, ध्यान रखिएगा, virago is a lady who keeps on fighting with others. चलिए, इसमें अमेजोन होती हैं दोस्तों ब्रेव लेडी. अगर मेरे से कोई पूछे अमेजोन क्या है, ब्रेव लेडी. और इसको ये भी बोल सकते हैं टॉल होती हैं, दिखने में बहुत टॉल होती हैं, ब्रेव होती हैं. सो अमेजोन बोलते हैं उनको हम. अमेजोन इज अ ब्रेव एंड टॉल लेडी. कनिंग, बहुत चालाक होती हैं. और स्पिंस्टर, स्पिंस्टर वो होती है एन ओल्ड लेडी हु इज़ नॉट मैरिड. एक ऐसी ओल्ड लेडी जिसने अभी तक क्या नहीं की हो, शादी ना की हो. हमेशा मैं एग्जाम्पल देखा हूँ, मायावती इज एन स्पिंस्टर, लता मंगेशकर इज अ स्पिंस्टर, ठीक है, ममता बनर्जी इज अ स्पिंस्टर. सो any old lady who hasn't got married, any of the reasons, they may be voluntary, non-voluntary, any of the reasons they might not have got married. So spinster is called the lady, especially the old lady who is not married. Okay, please याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर, स्केप्टिकल. ओहो, हैविंग डाउट्स एंड रिजर्वेशन. मैंने बार बार बात करी, जिसको भी डाउट होता है, यानी थोड़ा रिजर्वेशंस मतलब जो अपने क्लोज में रहता है, उनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं मामला कुछ गड़बड़ है. या जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आई एम स्केप्टिकल अबाउट सर्टेन थिंग्स नाउ. ठीक है, पीपल माइट लूज देयर जॉब आफ्टर कोरोना वायरस. पीपल माइट like see lot of problems after the the like this thing. So but I'm little bit skeptical about it. मतलब मैं थोड़ा सा लिखो इसके में क्या हूँ, डाउटफुल हूँ. डाउटफुल का मतलब, जैसे मैंने बोला ना, you should not never be skeptical about your result. If you're giving your 100%, definitely you will see that 100% is coming back and you're getting 100%.
सो मेरे को लगता है कि अगर आप स्केप्टिकल रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। स्केप्टिकल मतलब टू बी वेरी डाउटफुल अबाउट समथिंग। चलिए प्लेजरिज्म दोस्तों हम देख ही चुके हैं, किसी की नॉलेज की चोरी करना। प्लेजरिज्म क्या होता है? किसी की नॉलेज की चोरी करना। और प्लेजरिज्म इज अ क्राइम in like teaching industry, you can say, or in any industry. If someone has taken a copyright and someone is stealing the information of the copyright information, especially that will be treated as a crime. Okay, चलिए अच्छा इसमें एक वर्ड और देखो, कॉन्फिडेंट। एक तो होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग। और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब टू whom you can share your secret, with whom you can share your secret. If someone is your confidant, it means he does have all the information about you, or you might have shared very very private information with him, or not private but he knows everything about you. सलमान का कॉन्फिडेंट है कौन? उसका बॉडीगार्ड शेरा। ही नोज एवरीथिंग अबाउट सलमान खान टू एन एक्सटेंट, बिकॉज ही इज ऑलवेज विद हिम, और उसके साथ रहता है, तो बड़ा उसका कॉन्फिडेंट है वो। कॉन्फिडेंट मतलब जो उसके भरोसे के जो जिस पर कोई भरोसा कर सके, जिस पर कोई कॉन्फिडेंट हो सके, उसे कॉन्फिडेंट बोलते हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं। अच्छा वर्ड है दोस्तों 12 नंबर, 12 नंबर भी। वन हु ईजिली बिलीव्स अदर्स। वन हु ईजिली बिलीव्स अदर्स, जो दूसरों पर क्या करे? बहुत आसानी से विश्वास कर ले। जो दूसरों पर क्या करे दोस्तों? बहुत ही आसानी से विश्वास कर ले, उसको आप क्या बोलते हैं? बड़ा शानदार वर्ड है यार, बहुत पेपरों में आया हुआ है। क्लैट लीजिए, DU लीजिए, HM लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, BBA, हर एग्ज़ाम के अंदर ये वर्ड आया हुआ है। पहले तो इसके सिनोनिम्स याद कर लेना। मैं इसके 3 से 4 सिनोनिम्स बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। पहले तो जो दूसरों में आसानी से विश्वास कर लेते हैं, विश्वास के लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में, वो होता है क्रेड। क्रेड, ये हमने रूट वर्ड में भी देखा है दोस्तों। क्रेड से बना कौन सा वर्ड? क्रेडुलस। क्रेडुलस, ठीक है। इसी का सिनोनिम होता है गलीबल। कहते हैं यार इतने गलीबल कैसे हो गए? बीइंग अ लॉयर आप इतने गलीबल कैसे हो गए? किसी ने आपको बोला हाँ भाई इसने ऐसा करा है, आपने मान लिया। लॉयर इज द द मोस्ट क्लेवर माइंड ऑन दिस प्लैनेट। ही कैन नेवर बिलीव, ही सस्पेक्ट्स एवरीथिंग, ही इज वेरी वेरी स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग, he can never believe on anyone. So if you are gullible, if you are credulous, इसके 3 सिनोनिम देखिए दोस्तों। पहले तो देखिए गलीबल हो गया, आंसर हमारा क्या है? जो सब में विश्वास कर ले, गलीबल। एक सिनोनिम इसका क्या हो गया? क्रेडुलस। एक सिनोनिम इसका है नाइव, NAIVE, नाइव। नाइव मतलब भी होता है जो आसानी से दूसरों में विश्वास कर ले, ठीक है। और एक और सिनोनिम होता है, वो होता है इनजेन्युअस, या बड़े इनोसेंट टाइप में जो होता है उसको बोल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? गलीबल। चलिए मेटिकुलस क्या होता है? मैं कहूँगा ही इज़ मेटिकुलस इन डीलिंग विद पीपल। ही इज़ सच अ मेटिकुलस इन पॉलिटिक्स दैट ही डील्स एवरीवन। जैसे अमित शाह इज़ अ मेटिकुलस इन डीलिंग विद पीपल। ही नोज हाउ टू हैंडल द पॉलिटिक्स, ही नो हाउ टू प्ले हॉर्स ट्रेडिंग, ही नो हाउ टू topple down the government and get his own government back. Okay, so मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, but he is a very very clever mind. He is meticulous in dealing with people. Meticulous मतलब very very careful, जो बहुत ही ज़्यादा एकदम बारीकियों से चीज़ों को करते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ यार, इसको तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ही इज़ नॉट गलीबल, ही इज़ मेटिकुलस इन डीलिंग विद पीपल। ही नोज द निटी ग्रिटी ऑफ एवरीथिंग, यू कैन नॉट बी फूल हिम। तो मेटिकुलस का मतलब द वन हु इज़ लाइक वेरी वेरी केयरफुल अबाउट समथिंग। और स्केप्टिकल हमने देख ही लिया है दोस्तों। स्केप्टिकल मतलब टू बी डाउटफुल अबाउट समथिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हमारे पास 4 वर्ड और 3 वर्ड और पड़े हैं, उसको और हम देखते हैं जल्दी से क्या है उनमें। गाइस मैं वो कैप पे बहुत ध्यान इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज दीज आर इजी नंबर्स, यू कैन ईजिली ग्रैब इट। रीडिंग साथ में, इफ़ यू आर डूइंग लिटिल बिट जंबल सेंटेंसेस रीडिंग, डेफिनेटली आई स्ट्रांगली बिलीव यू आर गोना डू वेरी गुड इन इंग्लिश। ओके, तो आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छा करेंगे इफ़ यू आर जस्ट गो थ्रू विद द वीडियोज़ एंड गेट द आइडिया अबाउट एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट वन देखिए ज़रा। हु डज़ अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर प्रोफेशन। मैंने आपको भी बताया था कि एक ऐसा बंदा
जो किसी भी चीज़ को शौकिया तौर पे करता है लेकिन उसमें बहुत सीरियस नहीं होता। पहले तो कॉनेसर को बता दीजिए क्या है कॉनेसर। मैंने बताया था ना, ऋतिक रोशन इज़ अ कॉनेसर ऑफ डांसिंग, विराट कोहली इज़ दी कॉनेसर ऑफ क्रिकेट। ठीक है, कॉनेसर मतलब है किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट होता है। ठीक है, चलिए नियो से मैंने आपको पहले ही बताया था, नियो से न्यू बन गया है ना। और मैंने बोला था नॉव से भी होता है, नॉव से भी एक और वर्ड बन जाता है दोस्तों, नॉविस। नॉविस मतलब भी होता है जो बिगनर होते हैं। अगर मैं बोल रहा आई एम नॉविस इन दिस फील्ड, आई एम अ बिगनर इन दिस फील्ड। इफ आई एम अ नियोफाइट इन दिस फील्ड, आई एम अ न्यू कमर इन दिस फील्ड। गैस्ट्रो जो होता है दोस्तों वो स्टमक से रिलेटेड होता है। गैस्ट्रो किससे रिलेटेड होता है? स्टमक। गैस्ट्रोनोमी जो स्टमक की रिलेटेड होता है, स्टमक को क्या अच्छा लगता है? खाना। तो गैस्ट्रोनोम भी होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। किसके एक्सपर्ट माने जाते हैं? फूड के। एपिक्योरियन होते हैं, फूड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इफ गैस्ट्रोनोमी मतलब क्यूजिन का एक्सपर्ट होता है। क्यूजिन आपने वर्ड सुना होगा, तो अगर गैस्ट्रोनोमी है तो गाइज वो क्यूजिन का एक्सपर्ट है, ये ध्यान रखना। और एमेचर जो होता है वो होते हैं बिगनर, जो कि नॉट बिगनर आई वुड से, इसको हम डिलेटेंटे भी बोलते हैं। डी यू में वर्ड आया था डिले टेंटे, DILEEATENTE, डिलेटेंटे। ठीक है, इसको ए ट्रीट करना, डिलेटेंटे। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर डिलेटेंटे भी आया था। डिलेटेंटे मतलब भी होता है जो किसी भी चीज़ के शौकिया होते हैं। ये हो गया अगर मैं बोलूँ तो नॉन प्रोफेशनल, इसको आप क्या बोल देंगे? नॉन प्रोफेशनल। ध्यान रखना। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? एमेचर। चलिए यार, ये 14 तो हम मेरे ख्याल पहले ही देख चुके हैं। जो किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट होता है वो क्या होता है? कॉनेसर। ठीक है, नियोफाइट हमने देख लिए, गैस्ट्रोनॉम हमने देख लिया, एमेचर हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, हु इज़ अ बिगनर। यार ये तो पहले ही आ चुका है। बिगनर के लिए हम नियोफाइट। अब एक काम कर लेता हूँ, नियोफाइट के कुछ वर्ड बता देता हूँ। देखिए मैं आपको नियोफाइट के लिए कुछ हम वर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है नोविस। इसके लिए पेपर में डीयू में ग्रीन हॉर्न भी आ चुका है। नियोफाइट के लिए कौन सा वर्ड आ चुका है? ग्रीन हॉर्न। ठीक है ना, नियोफाइट के लिए कौन सा वर्ड आ चुका है दोस्तों? ग्रीन हॉर्न। इसको आप अप्रेंटिस भी बोलते हैं, पहले हम देख चुके हैं अप्रेंटिस। ठीक है ना, इसको अगर मैं और लेना चाहूँ तो क्या बोल सकते हो आप? ग्रीन हॉर्न हो गया, नियोफाइट हो गया, नोविस हो गया, अप्रेंटिस हो गया, टायरो भी बोलते हैं हम इसको, टायरो भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक काम करते हैं, इस पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक आध वर्ड और है इसमें जो न्यू भी बोल सकते हो, इसको आप न्यू बी भी बोल सकते हो, न्यू बी। ठीक है, सो ये सारे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? बिगनर के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियोफाइट डी यू में आ चुका है और मल्टीपल एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, सो मेरी तरफ से ये छोटा सा आप लोगों के लिए वीडियो था गाइस, जिसमें हमने एक आइडिया लिया कितने 15 वर्ड्स का। ठीक है ना, और हमने इस पे देखा कि ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे को ध्यान रखने हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट वी ऑल हैव टू कीप इन आवर माइंड। एक बेसिक कवर कर रहे हैं गाइस, मुझे ध्यान है फर्स्ट 2 क्लासेस वी ऑलरेडी हैव कवर्ड फॉर वोकैब एंड द 4 क्लासेस दैट वी हैव डन फॉर द ग्रामर पार्ट। और उसके बाद हमने कुछ क्लासेस करी हैं जो हमारी वोकैब से रिलेटेड है। इसमें हमने क्या कहते हैं आपके फॉरेन वर्ड्स की 2 क्लासें करी है और 2 क्लासेस हमने 1 वर्ड की करी है। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली विल बी गोइंग फॉर द preposition पार्ट, और there are chances that we will take the 3 classes for prepositions. Okay, and we have ample time to prepare, so I'll be giving you the n number of classes for English, and we'll see to it we can make some difference in English classes. Okay, so thank you so much for watching this video. My name is Deepak. Thank you. Bye bye.